चलिए आज की क्लास आपकी किसकी है? पॉलिटी की। ठीक है, तो आप पॉलिटी के बारे में पढ़ेंगे। जो इससे नेक्स्ट जो हमने क्लास बनाई थी आपकी वो पॉलिटी की थी। उस पॉलिटी में हमने क्या किया था आपका? आर्टिकल 13 पर बात की थी हमने। जो आपका आर्टिकल 13 है उसमें क्या थी, उसमें हमने जो बात की थी वो टॉपिक है नहीं। आर्टिकल 13 में आपका क्या क्या आता है, क्या क्या आपके फंडामेंटल राइट्स होते हैं और क्या क्या आपके मौलिक अधिकार होते हैं, उसके बारे में हमने उस पर चर्चा की थी। ठीक है, उसी के बाद हमने उसमें एक टॉपिक और पढ़ा था आपका कि जो आपके एफआर होते हैं यानी कि फंडामेंटल राइट्स होते हैं उनको त्यागने का अधिकार है या नहीं है। तो उसमें साफ साफ लिखा है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कि फंडामेंटल त्यागने का आपका अधिकार नहीं है, यानी कि आपको कोई राइट नहीं है कि आप अपने मौलिक अधिकारों को त्याग सकते हो। लेकिन ऐसा किसमें है? कोई आपसे पूछे कि ऐसा किस आर्टिकल में लिखा है आपका कि हम अपने फंडामेंटल राइट्स को नहीं त्याग सकते, मतलब कि एफआर को नहीं त्याग सकते, तो वो लिखा है आपका किसमें? आर्टिकल 21 के तहत ऐसा लिखा है कि जो हमारे राइट्स हैं हम उनको त्याग नहीं सकते। ठीक है, और उसमें पूछा था कि जैसे आपका समानता का अधिकार जो होता है वो किस किस आर्टिकल के तहत होता है, तो जो आपका समानता का अधिकार होता है वो आपका आर्टिकल को होता है किसके? कि आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक तो आपका समानता का अधिकार होता है। ठीक है, उसके बाद में जैसे आपका कोई आपसे पूछे कि जो स्वतंत्रता का अधिकार होता है वो किस तरीके से होता है आपका, तो उसमें बताना आपके को 19 से 22, यानी कि अगर हम कहें बात करें तो मान लीजिए जैसे आपका 14 से आपका 18 तक की बात करें तो उसमें क्या होता है आपका कि समानता का, समानता, इसमें समानता का आपका अधिकार होता है। ठीक है, और अगर हम स्वतंत्रता की बात करें तो उसमें क्या होता है आपका कि अगर आर्टिकल की बात करेंगे तो आपका आर्टिकल कितना होगा आपका कि 19 से 22, 19 से 22 में क्या हो जाएगा आपका? इसमें हो जाएगा आपका स्वतंत्रता का, स्वतंत्रता। ठीक है, स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं हम इसमें, तो स्वतंत्रता हो गया आपका, स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा इसमें। ठीक है, और इसके बाद में आपका जो आपका शोषण के विरुद्ध होता है, यानी आर्टिकल कितना आएगा आपका? आर्टिकल 23 से 24, ये होता है आपका क्या? शोषण। ये शोषण के विरुद्ध विरुद्ध अधिकार। ठीक है, इसी प्रकार से आपका क्या है जो आपका 29 की बात करेंगे हम, या 25 से कर लीजिए। 25 से आपका कितने की बात करोगे कि 25 से 28 की बात करें तो इसमें किसका अधिकार दिया है? धार्मिक का। किसका? धार्मिक अधिकार। ठीक है, ये हो गया आपका, यानी कि आपका क्या है जो आपके समानता के अधिकार की हमने बात की वो क्या है आपका कि 14 से 18 की बात करेंगे तो उसमें समानता का अधिकार है आपका। अगर हम 19 से 22 की बात करें तो स्वतंत्रता का अधिकार किसमें दिया आपका कि आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक आपका क्या है? स्वतंत्रता का आपका अधिकार है। उसके बाद आपका 23 से 24 में क्या आपका? शोषण के विरुद्ध आपका अधिकार है। ठीक है, उसके बाद आपका 25 से लेकर 28 तक क्या है आपका? धार्मिकता का अधिकार है। किसका है? धार्मिकता का अधिकार है। उसके बाद में आपका 29 और 30 आर्टिकल जो आपका 29 और 30 जो है उसमें क्या दिया आपका कि उसमें आपको दिया है क्या? शिक्षा एवं संस्कृति। क्या जो आर्टिकल 29 से 30 है उसमें क्या आपका शिक्षा है? शिक्षा एवं किसका है आपका? संस्कृति का, संस्कृति। ठीक है, ये है आपकी। तो अब आपसे कोई अगर स्वतंत्रता का अधिकार पूछे कि किस आर्टिकल के तहत आता है तो 14 से 18। अगर कोई आपसे पूछे कि स्वतंत्रता का अधिकार किसमें आपका कि 1922, ठीक है, 19 से लेकर 22 है। अगर शोषण के विरुद्ध कोई आपका आर्टिकल है तो किस आर्टिकल के तहत बात करेंगे हम? तो 23 और 24 की बात करेंगे। अगर धार्मिकता की अगर किसी में बात आएगी आपके धार्मिकता के अधिकार की बात आएगी एफआर की, तो आपका 25 से लेकर 28 तक की होगी। उसमें अगर आपको कोई शिक्षा और संस्कृति की बात करें तो जो आपसे पूछेगा शिक्षा एवं संस्कृति आती है वो आर्टिकल किस आर्टिकल के तहत या किस अनुच्छेद के तहत आती है, तो आप बताओगे क्या? 29 और 30 के। ठीक है, ये हो गया आपका क्लियर। अब आपको कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, तो ये तो आपका हो गया क्लियर। हम इसको नहीं करेंगे हम, ठीक है, इसको याद रखना, इसको थोड़ा सा साइड में। अब देखिए, अब आपको क्या करना है कि ये तो आपका क्लियर हो गया। अब हम पढ़ते हैं, इसके आगे चलते हैं। जो आपका भारत में वो भी आपसे जैसे एक पूछा था हमने कि जो आपके फंडामेंटल राइट्स को त्यागने का अधिकार था वो भी आपका क्लियर हो गया कि आर्टिकल 21 में साफ लिखा आपका कि आपको ये मौलिक अधिकार उनको आप त्याग नहीं सकते। अब देखिए करते हैं हम क्या, अब पढ़ते हैं समानता का अधिकार। क्या पढ़ते हैं? समानता का अधिकार। और जो समानता का अधिकार है आपका, जो समानता का अधिकार है वो किसमें दिया आपका? 14 से लेकर कितने? 18 तक दिया है। ठीक है, तो 14 से 18 तक है आपका समानता का अधिकार। तो देखिए पढ़ते हैं क्या है आपका, इसमें लिखा है आर्टिकल 14। अब आर्टिकल 14 को पढ़ते क्या है आपका? विधि के समक्ष समानता का अधिकार। क्या है आपका? विधि के समक्ष समानता का अधिकार, यानी कि ये क्या है आपका? इक्वालिटी बिफोर लॉ। किसके? कि आपके लॉ के अनुसार क्या है, यानी लॉ। तो ये क्या आपका? विधि के समक्ष समानता का अधिकार। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे देखते हैं कि पहला पॉइंट आपका क्या दिया इसमें कि भारत में विधियां सभी, क्या भारत में विविध सभी व्यक्तियों के लिए समान होंगी। ठीक है, यानी क्या है कि भारत में जो आपकी विविध होंगी जो विधियां हैं
वो विधियां कैसी आपकी सभी व्यक्तियों के लिए समान होंगी, यानी किसी के लिए कोई अलग नहीं होगा। जो भी विधि आपकी पारित होंगी या जो विधि आपकी है वो भारत में क्या होगा, सभी के लिए समान होंगी, एक सी होंगी, उसे बोलते हैं इक्वलिटी। उसके बाद दूसरा पॉइंट आपका क्या है कि यह अधिकतर क्या होगा, यह अधिकार सभी व्यक्तियों, ठीक है, यानी क्या है, यह अधिकार सभी व्यक्ति मतलब क्या होगा आपका नागरिक और गैर नागरिक, यानी जो भारत का नागरिक हुआ उसके लिए भी और जो भारत का नागरिक नहीं है उसके लिए भी, ठीक है। तो क्या है, यह अधिकार सभी व्यक्ति को क्या है आपके प्राप्त होंगे, ठीक है। उसके बाद में आगे क्या आपका कि राज्य के क्षेत्र, यानी राज्य के क्या आपके भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर, अब भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर की बात करें तो उसमें क्या आपका विधि के समक्ष एक तो समानता है आपकी, उसको बोलते हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ। और दूसरा क्या है आपका इसमें के विधि क्या है, एक तो विधि के समक्ष समानता और दूसरा क्या आपका कि विधि का समानता संरक्षण या समान संरक्षण की बात करेंगे, ठीक है। इसमें समक्ष समानता होगी, उनके सामने क्या होगा कि जो भी समिति होगी, जो भी चीज जो भी विधि होगी आपकी वो कैसे होगी, इक्वल होगी, चाहे वो नागरिक हो या गैर नागरिक हो। उसके बाद में आगे क्या आपका कि विधि का क्या है आपका समान संरक्षण है, इसमें क्या होगा आपका जो इक्वलिटी क्या होता है आपका प्रोटेक्शन लॉ होता है, इसको बोलते हैं क्या विधि का समान संरक्षण। ओके, अब देखते हैं इसमें क्या आपका कि इसको पढ़ते हैं क्या आपका विधि के समक्ष समानता और दूसरी तरफ आपका क्या है कि विधियों का समान संरक्षण। अब देखते हैं कि समक्ष समानता और आपका समान संरक्षण इन दोनों में डिफरेंट क्या है, इन दोनों के डिफरेंट को पता करते हैं। तो पहले देखिए इसमें क्या दिया आपको कि पहले पॉइंट में आपका ब्रिटेन, दूसरा क्या आपका कि नकारात्मक सिद्धांत और तीसरा पॉइंट आपका कि सभी के लिए समान व्यवहार होना चाहिए। और उसके बाद में क्या आपका यह है ए भी क्या है आपका डिजाइन का सिद्धांत। उसके बाद में आपका विधियों का समान संरक्षण है, उसमें क्या आपका पहला यूएसए और दूसरा आपका क्या है सकारात्मक सिद्धांत और तीसरा जो दिया वो आपका क्या है समान, यानी समान के लिए क्या आपका समान व्यवहार होना चाहिए, यानी हर व्यक्ति के लिए आपका एकदम सेम जो व्यवहार होता है वही होना चाहिए आपका, ठीक है, यानी अलग नहीं होना चाहिए, चाहे वो आपका नागरिक हो या गैर नागरिक हो, लेकिन सभी के लिए जो आपके नियम है वो आपके इक्वल होने चाहिए। और देखिए इसी को हमने डायग्राम के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। तो देखिए ये आपका डायग्राम है, इसमें क्या आपका नागरिक हो या गैर नागरिक हो सभी को क्या होगा समान व्यवहार मिलेगा। लेकिन जो आपका दूसरा है क्या समान संरक्षण की बात करें तो उसमें क्या होगा आपका देखिए यहाँ पर यहाँ समानता की बात की और यहाँ पर देखिए दोनों में डिफरेंट कितना है आपका कि एक आपका यहाँ पर है, फिर एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। तो समानता किसमें दिख रही है आपकी इसमें और असमानता किसमें दिख रही है आपकी इसमें, ठीक है। तो क्लियर। उसके बाद में देखते हैं क्या है आपका यहाँ पे कि देखने में क्या आपका समान लगता है, क्या आपका देखने में समान लगता है लेकिन परिणाम क्या होता है आपका असमान होता है। आपको ये देखने में कैसा लगेगा समान, लेकिन इसका जो परिणाम होगा वो कैसा होगा आपका असमान होगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि देखने में आपको असमान लगेगा लेकिन जो परिणाम होगा वो क्या होगा आपका समान होगा, यानी कि जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं, ठीक है। क्लियर करना है इसको कि यहाँ पे आपको लग रहा है कि यहाँ पे समानता से सभी चल रहे हैं तो ये क्या है ये आपको लग रहा है, तो ऐसा नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आपको लग रहा है कि सभी असमान ही दिख रहे हुए हैं तो लेकिन ऐसा क्या है यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर सब कुछ क्या है आपका समान है। उसके बाद में देखिए आगे आते हैं, आगे क्या आपका अपवाद की बात करें, किसकी अपवाद। अब इसमें क्या आपका कि राष्ट्रपति या राज्यपाल, क्या राष्ट्रपति या राज्यपाल के खिलाफ किसी प्रकार की क्या होगी कि फौजदारी मुकदमे शुरू नहीं किए या शुरू नहीं किए जा सकते। कार्यभार के दौरान क्या होगा आपका कि आर्टिकल 361 के तहत क्या होगा आपका कि राष्ट्रपति हो या राज्यपाल हो तो उनकी किसी फौजदारी का अगर कोई मामला होगा तो उसको क्या करेंगे उसको दर्ज नहीं किया जाएगा या उनके खिलाफ कोई भी एफआईआर या कोई भी मुकदमा नहीं हो सकता, ठीक है। और ये आर्टिकल किसके अधीन आता है आपका 361 के अधीन आता है कि ऐसा नहीं हो सकता। उसके बाद में देखिए आपका क्या है दूसरा जो पॉइंट है आपका इसमें क्या है कि किसी भी संसद के खिलाफ सदन की कार्यवाही के विरुद्ध क्या कि जो भी कोई आपका संसद होगा उसके क्या करना है कि किसी भी संसद के खिलाफ या सदन की कार्यवाही के विरुद्ध यानी घटना कोई घटना घट जाती तो उसके लिए क्या होगा कि उसके लिए भी आपका मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता। और ये आर्टिकल आपका कौन सा कहता है 105 कहता है, यानी 105 आर्टिकल कहता है कि कोई भी सदन का आपका कोई यानी सदन के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई करना चाहता है तो वो कार्रवाई आपकी नहीं होगी, कोई भी आपकी घटना हो जाए। उसके बाद में अगला पॉइंट क्या है आपका कि किसी राज्य के विधानमंडल के लिए क्या किसी राज्य के विधानमंडल के सदस्य के खिलाफ सदन में हुई किसी भी यानी सदन में हुई किसी भी वारदात के लिए क्या होगा मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। और ये आर्टिकल किसके तहत आता है आपका 194 के किसके 194 के अधीन आता है कि सदन में या आपके विधानमंडल में कोई भी आपकी वारदात होती है तो उसमें क्या होता है उनके खिलाफ में कोई भी मुकदमा दायर नहीं किया जाएगा। अगला क्या आपका पॉइंट देखिए कि राजदूतों को किसी भी देश में जो राजदूत है उनके लिए किसी भी देश में किसी कृत्य के लिए किसी प्रकार का मुकदमा शुरू नहीं किया जा सकता या दर्ज नहीं किया जा सकता, यानी कोई भी हो किसी भी देश में हो वो, लेकिन उनके लिए क्या होगा
कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं करेंगे। और उन्हें ये अधिकार कब प्राप्त हुआ आपका, कि उन्हें 1961 के क्या था आपका वियना सम्मेलन के तहत अधिकार क्या है आपका प्राप्त है कि वो किसी भी देश में जाए या कहीं भी जाए तो उनका क्या होगा कि उनको कोई भी यानी उन पर कोई भी केस नहीं कर सकते या उनके खिलाफ कोई भी मुकदमा दायर नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका आर्टिकल आता है, देखिए कितना आपका 14 है, इसमें लिखा आपका अपवाद। इसको देखेंगे क्या, जो आपका आर्टिकल 31C की बात करेंगे, 31C की, तो इसमें क्या आपका कि प्रावधान करता है। अब क्या प्रावधान करता है आपका, ये आपका प्रावधान करता है कि 39B की बात करें तो इसमें क्या आपका कि इक्वलिटी आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेस होता है। इसका मतलब होता है आपका संसाधनों का समान वितरण, जो आपके संसाधन है उनका समान वितरण क्या है उसके बारे में क्या करता है ये पारित यानी कि प्रावधान करता है। उसके बाद आपका 39C की बात करें तो इसमें क्या आपका कि संसाधनों का संकेंद्रीय नहीं है, क्या है संकेंद्रित नहीं है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, क्या आर्टिकल 14 में आपका ये अपवाद है और इसको क्या करते हैं प्रावधान करते हैं। ठीक है, देखिए आपका आर्टिकल कौन सा आपका 15 यानी 14 वाला आर्टिकल आपका क्लियर हो गया। अब आर्टिकल आपका 15 वाला है। देखिए 15 वाले आर्टिकल में क्या आता है, जो आर्टिकल आपका 15 है उसमें क्या है उसको जानते हैं। तो देखिए क्या है आपका, क्या आर्टिकल 51 की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, आर्टिकल 51 की बात करेंगे। उसमें दिया आपको कि राज्य किसी भी नागरिक, जो राज्य है आपका वो क्या करेगा, किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान और मूल वंश के स्थान पर क्या करेगा, कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, ये याद रखना। क्या आर्टिकल 51 आपको कहता है कि वो ये कहता है कि मान लो राज्य जो होगा आपका, जो आपकी स्टेट होगी वो क्या करेगी, किसी भी नागरिक या किसी व्यक्ति के साथ में किस में कि उसमें क्या करेगी आपका धर्म, जाति, लिंग इनके आधार पर या जन्म स्थान के आधार पर क्या करेगी, कोई भी भेदभाव नहीं करेगी। ठीक है, इसमें जैसे आपका क्या है, जो आपका ये आर्टिकल किसको वो करता है आपका राज्य, और राज्य किसको करता है आपका नागरिक को। अब इसमें समझाने का प्रयास है। देखिए जो आपका आर्टिकल 51 है वो क्या करता है, उसके अंदर आता है आपका राज्य, और जो राज्य है वो किस पर ये नियम लागू करता है कि वो कह रहे हैं हमसे, उन्होंने साफ बोला है कि राज्य किसी भी नागरिक, तो यहाँ पे है आपका राज्य किसी भी नागरिक को क्या करेगा, देखो करेगा है ना, क्या करेगा आपका धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान और मूल वंश इनके आधार पर क्या करेगा, इसमें कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। क्लियर। अब देखिए आर्टिकल आप क्या है आपका, जो आपका 15 है, आर्टिकल 15 का 2 वाला देखना है, क्या देखना है, 15 का फर्स्ट आपका 15 का सेकंड देखेंगे, यानी आर्टिकल 15 का 2 देखेंगे, 2 पार्ट। इसमें क्या आपका देखिए कि राज्य और व्यक्ति, क्या राज्य और व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान और मूल वंश के आधार पर किसी सार्वजनिक स्थान पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, यानी क्या कह रहे हैं, जो आर्टिकल का आपका जो आर्टिकल 15 का पार्ट 2 है उसमें क्या बोला है आपसे, कि उसमें बोला है कि मान लो जैसे राज्य और व्यक्ति, इन दोनों की बात कर रहे हैं, राज्य और व्यक्ति, किसी भी राज्य में कोई व्यक्ति जाता है तो जाएगा, जाने के बाद क्या होगा, उसके साथ में आपको क्या करना है कि धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान और क्या मूल वंश के आधार पर किसी भी सार्वजनिक स्थान पर, कि जहां पर मान लो कोई ऐसा स्थान है कि जहां पर सभी लोग जाते हैं और वहां अगर वो व्यक्ति भी जाता है, ऊंच नीच, छोटा बड़ा, कैसा भी आदमी हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके साथ क्या करना आपको कि सार्वजनिक स्थान पर जाएगा वो तो कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, यानी जो आपको समानता है वो सभी के लिए होगी। ये नहीं हो सकता कि आप यहाँ नहीं बैठ सकते, वो यहाँ नहीं बैठ सकता, ऐसा कुछ नहीं होगा, ध्यान रखना। ठीक है, अगर कोई आपसे ऐसा कहता है तो आप उसको बताइए कि आर्टिकल 15 का भाग 2 जो आपका आर्टिकल 52 है, तो वो क्या कहता है, जो आपका आर्टिकल 15 का पार्ट 2 क्या कहता है आपसे, कि मान लो हर किसी को ये वो अधिकार है कि वो किसी भी सार्वजनिक स्थान, वो किसी भी ऐसे संस्थान पे जा सकता है कि वहां आराम से बैठे, कुछ भी करे, कोई दिक्कत नहीं, उसको समानता का अधिकार पूरा मिलेगा। ठीक है, तो क्या करना है कि राज्य और व्यक्ति के स्थान में क्या होगा आपका के साथ धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान और मूल वंश के आधार पर किसी सार्वजनिक स्थान पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। जैसे सार्वजनिक स्थान कौन से होते हैं आपके, जैसे आपका पार्क होगा उसमें कोई भेदभाव नहीं होगा आपसे, हॉस्पिटल्स होंगे आपके उसमें आपसे कोई भेदभाव नहीं होगा, टेम्पल्स यानी कि मंदिर होंगे आपके उसमें कोई भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, पार्क में जाइए आराम से बैठिए, कोई दिक्कत नहीं, आपसे कोई भी भेदभाव नहीं करेंगे, आपसे कोई भी ऐसी बात नहीं करेंगे जो आपके क्या करेगी कि आर्टिकल 15 जो आपका आर्टिकल 15 पार्ट 2 है उसका उल्लंघन होगी। ठीक है, हॉस्पिटल्स में जाइए, जो सभी का इलाज होता है उसी प्रकार से आपका भी इलाज होगा, उसमें कोई ऊंच नीच नहीं देखी जाएगी, कोई छोटा बड़ा नहीं देखा जाएगा, आपको समानता का अधिकार प्राप्त होगा। आप मंदिर में जाइए तो मंदिर में कोई आपसे ये नहीं कहेगा कि आप इस जाति को या आप ऐसे हो या आप ऐसे हो तो आपसे पूजा नहीं करवाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, सभी लोग जा सकते हैं, वो सार्वजनिक स्थान है, वहां पर आपसे कोई भेदभाव नहीं करेंगे। और ये कौन तय करता है आपका, कि आर्टिकल 15 का पार्ट 2 करता है। ठीक है, अगला क्या आपका आर्टिकल 15 जो आपका है 15 है, उसका भाग कौन सा आपका तीसरा। अब तीसरे भाग में आपको क्या प्रावधान किया गया है कि भैया इसमें बोला है कि राज्य महिला और बच्चों, क्या जो राज्य है वो क्या करेगा, महिला और बच्चों के लिए क्या करेगा, विशेष प्रावधान कर सकता है।
जो राज्य है, जो स्टेट है आपकी, वो क्या करेगी कि महिलाओं और बच्चों के लिए क्या करेगी, आपका विशेष कर यानी विशेष प्रावधान वो प्रावधान कर सकता है। ठीक है, अब कैसे क्या कर सकता है, जैसे मातृत्व, क्या होता है आपका मातृत्व लाभ अधिनियम यानी कि 1961 की बात कर रहे हैं हम, उसमें क्या आपका घरेलू हिंसा संरक्षण, क्या घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम कितना आपका 2005। आपको पूछे कि घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ आपका, कि 2005 में लागू हुआ था। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है कि महिला आरक्षण, क्या आपका पंचायत, क्या जो महिला आरक्षण है वो क्या है आपका कि पंचायत की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि लोकसभा की तरफ से आपका कौन होगा, एमपी या एमएलए की बात करेंगे, किसके, एमपी या एमएलए की बात करेंगे। ठीक है, तो आर्टिकल 3 क्या करता है कि महिला और बच्चों के लिए क्या कर सकता है, विशेष प्रावधान की व्यवस्था कर सकता है, वह उनको पारित कर सकता है। उसके बाद में देखिए आपका आता है क्या 15 का पार्ट 4 आता है, तो उसमें क्या है आपका कि इसमें लिखा है शैक्षणिक या सामाजिक रूप से पिछड़े या विशेष, क्या है आपका पिछड़े या विशेष प्रावधान, क्या है आपके आरक्षण। ठीक है, यानी आर्टिकल 15 के भाग 4 में क्या आपका कि शैक्षणिक या सामाजिक रूप से पिछड़े विशेष प्रावधान क्या है, आरक्षण की बात करें तो आरक्षण में क्या देखिए कि पहला आपका बात क्या है, पहली कि प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ आपका, 1951 में, कब 1951 में। उसके बाद आपका ये है आपका चंपकम दोराही, क्या है चंपकम दोराही राजन बनाम मद्रास राज्य। अब ये कब हुआ आपका, चंपकम की अगर बात करें तो ये कब हुआ आपका 1951 में ही ये हुआ था। ठीक है, उसके बाद में क्या है कि इसके बाद में मद्रास के क्या हुआ कि इसके बाद में मद्रास के क्या कम्युनल और ऑर्डर को सांप्रदायिक आदेश माना, सांप्रदायिक आदेश माना, वो भी कब माना आपने कि 1927 की बात कर रहे हैं, कब की 1927 की बात कर रहे हैं हम। इसमें को एससी में क्या, को एससी में गया, जिसको एससी ने क्या किया, अवैध घोषित कर दिया। ठीक है, यानी आपका क्या हुआ कि इसके बाद जब आपका ये संपर्कम हुआ उसके बाद में क्या 1951 में, इसके बाद में मद्रास के क्या हुए आदेश, यानी मद्रास के क्या हुआ आपका कम्युनल ऑर्डर हुआ। ऑर्डर को क्या बोलते हैं, ऑर्डर को सामुदायिक आदेश, यानी जो ऑर्डर था उसको क्या माना कि सामुदायिक वो आदेश माना, और उसको मानने का क्या हुआ, ये जो आपका आदेश था सामुदायिक आदेश जो आया वो कब आया, 1927 में आया था। और लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट था उसने क्या कर दिया, इसको अवैध घोषित कर दिया। ठीक है, यानी इसको मान्यता नहीं दी, इसको अवैध मान लिया, इसको वैध नहीं माना, इसको अवैध घोषित कर दिया। ठीक है, उसके बाद आपका एक नोट पॉइंट है कि अनुच्छेद 15 की बात करें तो इसमें क्या है कि अनुच्छेद 15 केवल शैक्षणिक संस्थानों, क्या शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान करता है। जो आपका आर्टिकल 15 है वो क्या करता है, आपका शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान करता है। ठीक है, अब अगला क्या आपका कि जो आपका 15 है उसका पार्ट कौन सा आपका 5 यानी कि 5th पार्ट है। इसमें क्या आपका कि उच्च शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान। ठीक है, यानी कि यह क्या कह रहा है कि उच्च निजी संस्थानों की बात करेगा, जो आपके निजी संस्थान होंगे उनमें क्या करेगा, आरक्षण का प्रबंध करेगा, वो भी किसके अधीन करेंगे, आर्टिकल 15 के पार्ट 5 के अधीन ये होगा आपका, तो जो शैक्षणिक संस्थान होंगे या उनमें क्या करेंगे, आरक्षण का प्रावधान करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका जैसे माने शैक्षणिक वो क्या होते हैं आपके, जैसे आईआईटी की बात करें, एम्स की बात करें हम, तो ये क्या आपका कि 93 संविधान संशोधन की बात करें, जो आपका 93वां संविधान संशोधन हुआ वो कब हुआ था आपका कि 2005 में आपका 93 यानी कि 93वां संविधान संशोधन हुआ। ठीक है, उसके बाद में हम आर्टिकल पार्ट की बात करते क्या, जो 15 का आपका 6 वाला पार्ट है उसमें देखते हैं क्या है कि आर्थिक रूप से क्या है आपका दुर्बल, क्या आर्थिक रूप से जो दुर्बल है वो क्या है आपका ईडब्ल्यूएस को, जो दुर्बल क्या है आपका दुर्बल ईडब्ल्यूएस को 10% क्या हो गया आपका कि आर्थिक रूप से दुर्बल था, यानी क्या कि ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण, क्या जो ईडब्ल्यूएस है उसको कितने परसेंट आरक्षण दिया हमने, 10% आरक्षण दिया, और वो भी क्या जनरल की बात हो रही है, कौन सा आरक्षण दिया आपको, जनरल में दे दिया। उसके बाद आपका क्या कि 103वां यानी कि 103वां संविधान संशोधन आपका कब हुआ कि 1900 यानी 2019 होगा था, कब 2019 में। तो आपसे पूछे कि 103वां संविधान संशोधन कब हुआ आपका कि 2019 को क्या हुआ आपका 103वां संविधान संशोधन हुआ। ठीक है, उसके बाद में क्या है कि वर्तमान में शैक्षणिक संस्थानों में क्या हुआ, आरक्षण प्राप्त हुआ था। ठीक है, वर्तमान में जो आपका क्या था आपका आरक्षण प्राप्त हुआ, तो आरक्षण क्या क्या था आपका कि ओबीसी के लिए जो आरक्षण था वो आपका 27% था, फिर आपका एससी का आरक्षण था वो कितना था आपका 15% था, उसके बाद में जो आपका एसटी उसका आरक्षण आपका 7.5% था, उसके बाद आपका ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण था वो कितना था आपका 10% आरक्षण था।